अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर नंबर 3। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सेल टाइप्स एंड डिफरेंसेस। ठीक है, सबसे पहले जो टॉपिक्स आज कवर करेंगे वो मैं आपको बता दूं। उसके अंदर है टाइप्स ऑफ सेल्स, डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल, और इसके अलावा कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो जो क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं वो। और उसके बाद कुछ डिस्कशन है। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों से 2 छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे थे, उसी को हम डिस्कस कर लेते हैं आज। सबसे पहले है कि सेल्स की टाइप्स कितनी हैं। आपको मैंने बताया था कि सेल हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है। ठीक है, अब हम पूरी वर्ल्ड के अंदर अगर देखने सेल्स को, फॉर एग्जांपल अगर हम देख लेते हैं तो अगर हम ब्रॉडर लेवल पे देखें तो उसकी 2 कैटेगरीज होती हैं, 2 तरह के सेल्स होते हैं। कुछ होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स और कुछ होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। तो ये एक पिक्चर है, इसके अंदर देखने एक दफ़ा पहले पिक्चर को देख लेते हैं, सिर्फ पिक्टोरियल डायग्राम देख ले, बाद में हम इसको डिस्कस करते हैं। ये है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल के अंदर देखें न्यूक्लियस होता है, प्रॉपर न्यूक्लियस बना हुआ है, उसके बाहर ऑर्गेनेलिज हैं। ठीक है, और ये है प्रोकैरियोटिक सेल। इसके अंदर देखें जो न्यूक्लियस है वो प्रॉपर बना नहीं हुआ, इसके अंदर ज़्यादा ऑर्गेनेलिज वगैरह नहीं होते। ठीक है, अब हम पहले प्रोकैरियोटिक सेल को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अच्छे तरह से डिटेल में, इसके बाद यूकैरियोटिक सेल पढ़ेंगे। सबसे पहले है प्रोकैरियोटिक सेल। ये देखें, मैंने आप लोगों को पिछले इंटरव्यू में पिछले वीडियो के अंदर बताया था कि जो सेल होता है उसके अंदर दरमियान में सबसे पहले एक न्यूक्लियस होता है, उसके बाद बाहर साइटोप्लाज्म और उसके बाद बाहर मेम्ब्रेन। ठीक है, मैंने ऐसे ही बताया था। ये था एनिमल सेल के केस में। और अगर हम प्लांट के सेल में देखें तो उसके बाहर सेल वॉल होती है। ठीक है, अब ये जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत ज़्यादा ऑर्गेनेलिज मौजूद होते हैं जो अपने अलग अलग जिनका फंक्शन होता है। ये है एक जनरल ओवरव्यू, ठीक है, सेल के बारे में। अब हम देख लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल जो है उसके अंदर, ये मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस जो है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रॉपर बना नहीं होता। इट्स मीन कि उसके बाहर, न्यूक्लियस के बाहर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती जो उसको साइटोप्लाज्म से अलग कर रही हो। ठीक है, तो इसके अंदर बाकी यूकैरियोटिक सेल में एक मेन डिफरेंस ये है कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, और दूसरा इसके अंदर ये है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑर्गेनेलिज मौजूद नहीं होते। ठीक है, ऑर्गेनेलिज यहाँ सिर्फ एक ऑर्गेनेलिज है इसमें जो मौजूद होता है, वो है राइबोसोम्स। ऑर्गेनेली है राइबोसोम। अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स डोंट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एक ये डिफरेंस हो गया। और इसके अंदर ऑर्गेनेलिज नहीं होते साइटोप्लाज्म के अंदर एक्सेप्ट राइबोसोम्स। ये पेपर के अंदर पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इसको मेमोराइज करना है। और इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक सिंगल स्ट्रैंड की शक्ल में होता है। दिखाऊं, और ये है, ये देखें, ये बना हुआ है प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर देखें प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं बना हुआ जिसके अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल होगा। जेनेटिक मटेरियल एक स्ट्रैंड की फॉर्म में होता है और इस तरह से इरेगुलर पड़ा होता है। और इसके बाहर ये जो है ये राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, और ये आप लोगों ने याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक सेल जो हैं वो हमेशा यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होंगे वो हमेशा यूनिसेलुलर होंगे, यानी कि एक ही एग्जिस्ट करेगा। और उसके बाद है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल जो होता है, जैसे मैंने जनरल आपको सेल का एक बता दिया कि इसके बाहर सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके बाद यहाँ पर प्लांट के केस में सेल वॉल होती है और दरमियान में न्यूक्लियस होता है, उसके बाहर साइटोप्लाज्म होता है। तो जो यूकैरियोटिक सेल है उसके अंदर प्रॉपर एक न्यूक्लियस बना होता है, बाहर साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर प्रॉपर ऑर्गेनेलिज मौजूद होते हैं जो अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। और इसके अलावा इसके बाहर सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल होती है प्लांट्स के केस में। ये डेफिनेशन देख लेते हैं। इसके अंदर एक प्रॉपर सेल मेम्ब्रेन है, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रॉपर है जो इसके जेनेटिक मटेरियल को बाहर वाले साइटोप्लाज्म से अलग कर रही है।
और फिर उसके बाद इसके अंदर बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ टाइप्स के ऑर्गेनेलिज होते हैं जो अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। और दूसरी बात ये याद रखनी है कि ये मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं या यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। अच्छा, ये जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की मैं बता रही हूँ, यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर हैं, मैं इनकी आपको एग्जाम्पल्स आगे बताती हूँ। लेकिन ये एक दफ़ा आप देख लें, ये एनिमल सेल और ये प्लांट सेल। अच्छा, उसके बाद है कि आपको पता है कि जो एनिमल्स के सेल्स होते हैं प्लांट्स के सेल्स से डिफर कर रहे होते हैं, तो कौन कौन से डिफरेंसेस हैं जो हमारे सेल्स में और प्लांट्स के सेल्स में मौजूद है डिफरेंसेस। सबसे पहले ये है कि जो हमारे सेल होते हैं वो स्मॉलर होते हैं एज कम्पेयर टू प्लांट सेल। उसके अलावा मैंने आप लोगों को कई दफ़ा बताया, तो आप लोगों को याद भी हो गया होगा कि एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है। और प्लांट्स के अंदर सेल वॉल होती है। न्यूक्लियस जो है एनिमल के सेल में, मैं आपको आगे पिक्चर है उसमें भी दिखाऊंगी, उसमें सेंटर में होता है न्यूक्लियस। और प्लांट के सेल के केस में न्यूक्लियस साइड पे होता है। और एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल्स बहुत ज्यादा होते हैं, वैक्यूल्स। और प्लांट के अंदर एक वैक्यूल होता है। और इसके अलावा आपको भी पता है कि हम एनिमल सेल जो हैं वो हम अपनी खुराक को खुद नहीं बना सकते, पता है ना आप लोगों को, क्योंकि हमारे अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं होता। लेकिन प्लांट्स अपनी खुराक खुद बना सकते हैं, उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। और उसके अलावा इसके अंदर जो एनिमल सेल है उसके अंदर प्लाज्मोडेस्माटा नहीं होते। प्लाज्मोडेस्माटा का मतलब है कि कुछ पोर्स होते हैं, जैसे पाथवेज आप कह सकते हैं, या पोर्स वगैरह, जो एक सेल को दूसरे सेल के साथ मिला रहे होते हैं और इधर से मटेरियल आगे मूव कर रहे होते हैं। अब ये हमने काफी दफा देखा है, ट्रांसपायरेशन होती है जिसमें उसमें यूं होता है कि प्लांट के मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे होते हैं, एक सेल से दूसरे सेल के अंदर। पता है ना आपको, जमीन के अंदर से जब प्लांट न्यूट्रिएंट लेता है जड़ों के थ्रू, बाद में वो ऊपर जाते हैं, लीव्स तक जाते हैं, लीव्स में जाके वहां पे वहां पे जाके फोटोसिंथेसिस होती है, वहां पे जो खुराक बनती है वो दोबारा फिर प्लांट के पास आती है। और प्लाज्मोडेस्माटा के अलावा प्लांट्स के अंदर प्लास्टिड्स नहीं होते, सॉरी, एनिमल सेल के अंदर प्लास्टिड्स नहीं होते और प्लांट सेल के अंदर प्लास्टिड्स होते हैं। प्लास्टिड्स के बारे में परेशान नहीं होता, मैं ज़्यादा डिटेल इस वजह से नहीं बता रही कि मुश्किल ना हो जाए या लंबी वीडियो ना हो जाए, तो मैं आप लोगों को फर्दर आगे बताती रहूँगी इन चीज़ों का। और ये है डिफरेंस, इसके अंदर कुछ डिफरेंसेस है जो आपको शो हो रहे होंगे। जिस तरह से ये मैंने आपको वैक्यूल का बताया था, वैक्यूल जो है ये एक वैक्यूल होता है प्लांट सेल में, ये देखें कितना बड़ा है। और एनिमल के सेल में बहुत ज़्यादा वैक्यूल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसका न्यूक्लियस मैंने आपको बताया प्लांट सेल का साइड पे होता है, और एनिमल का मैंने आपको बताया सेंटर में होता है, ठीक है, ये सेंटर में है। और फिर उसके अलावा देन है कि कुछ क्वेश्चंस हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने अच्छी तरह से इनको याद करना है। सबसे पहले कि प्रोकैरियोटिक सेल की एग्जांपल्स कौन कौन सी है। प्रोकैरियोटिक सेल कौन सा होता है जिनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है, उसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं। एक है बैक्टीरिया और दूसरा आर्किया, और इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। और यूकैरियोटिक सेल की एग्जांपल्स कौन सी हैं, एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई और कुछ प्रोटिस्ट्स। अब मैंने मल्टी सेलुलर जो है यूकैरियोटिक सेल का आपको मैंने बताया कि ये मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं या फिर ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, ठीक है। अब मल्टी सेलुलर की एग्जांपल इसके अंदर कौन कौन सी आ जाती हैं, प्लांट्स आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं, ये जैसे इधर मेंशन किया हुआ है मैंने इसी स्लाइड में। और यूनिसेलुलर की एग्जांपल है यीस्ट, ठीक है। यीस्ट आपको पता है, यीस्ट एक यूकैरियोट है। यूकैरियोट का मतलब है कि उसके अंदर प्रॉपर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनी होती है, प्रॉपर उसके अंदर ऑर्गेनेलिज मौजूद होते हैं, वो है यूकैरियोट, ठीक है, लेकिन वो यूनिसेलुलर है। ये पेपर के अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है, आप लोगों ने अच्छी तरह से इसको याद रखना है। और इसके अलावा यीस्ट वो है जो हम बेकरीज वगैरह के अंदर जब फर्मेंटेशन करनी होती है या फिर जब हम डो वगैरह बना रहे होते हैं उसके अंदर यीस्ट भी यूज की जाती है।
और इसके अलावा अगर वो आपको पेपर में इस तरह से एमसीक्यूज पूछ सकता है कि यीस्ट जो है यूनिसेलुलर है या फिर मल्टी सेलुलर, आप लोगों को पता होना चाहिए ये यूनिसेलुलर है और ये एक फंजाई है। अब पेपर के अंदर एक कुछ साल पहले 2017 में या शायद 16 में एक पेपर हुआ था, तो उसके अंदर उन्होंने पूछा हुआ था यीस्ट फंजाई है या बैक्टीरिया है। तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स कंफ्यूज करके आए थे इस क्वेश्चन को कि ये बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया नहीं है, इट्स फंजाई। ठीक है, फंजाई है ये एक फंगस है। ये फंजाई जो है मैंने आपको बताया था एक प्लांट्स को जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 5 किंगडम्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, उसमें से एक फंजाई भी है। ठीक है, उसके बाद पिछली वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों से 2 क्वेश्चंस पूछे थे कि प्रोटोप्लास्ट और प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या डिफरेंस है, दूसरा ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है, उसको मैं थोड़ा इलेबोरेट कर देती हूँ। प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो पिछले भी मैंने बताया था वीडियो के अंदर कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को अगर हम दोनों को मिला लें तो हम उसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लास्ट जो है वो ये होता है कि कोई भी ऐसा बैक्टीरिया का सेल या फिर प्लांट का सेल, ठीक है, प्लांट या बैक्टीरिया का सेल जिसके बाहर सेल वॉल होती है, और आपको वो अंडरस्टूड ये है कि बाहर मेम्ब्रेन होगी, मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल होगी। अगर प्लांट और जो बैक्टीरिया के केस में अगर हम सेल वॉल को अलहदा कर देते हैं, सेल मेम्ब्रेन बच जाती है, पीछे साइटोप्लाज्म बच जाता है और न्यूक्लियस बच जाता है। इन तीनों को मिलाकर कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। फिर उसके बाद है ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या फर्क है। अच्छा, डेवलपमेंट पता क्या होती है, जब जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद जब एडल्ट होने तक इस ड्यूरेशन के दरमियान में जो प्रोसेसेस वगैरह हो रहे होते हैं वो डेवलपमेंट हम उसको कहते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट का याद रखना, ये एक क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों, गलती होगी सॉरी, इसके अंदर ये क्वालिटेटिव भी है और ये क्वांटिटेटिव भी है, ये क्वांटिटेटिव आना है यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद जो ग्रोथ है ये एक क्वांटिटेटिव प्रोसेस है। ठीक है, बस इतना सा था। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।